चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में आज हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखिए, द मेजर बायोमोलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव अपटेक्स ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के माध्यम से पदार्थों के चयनात्मक चयनात्मक अतिक्रमण के लिए मुख्य रूप से कौन सा बायोमोलिक्यूल जिम्मेदार है? ठीक है, तो कौन सा बायोमोलिक्यूल ये यहाँ पे जिम्मेदार किस? यहाँ से हम लोग एक फिगर हम लोग पहले देखते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम लोग फिगर देख के समझते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पे छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स तो बड़े आसानी से इसे पार हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है बड़े आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल्स पार करने के लिए इसको एक प्रोटीन चैनल होता है। ये जो ये दिख रहा है ना, ये प्रोटीन चैनल, इसकी इसका सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल्स इस टेल के बीच में ये फंस जाता है। ठीक है, ये जो टेल है बड़ा मॉलिक्यूल्स के लिए एक बाधा का काम करता है। इसीलिए ये बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स को पार करने के लिए ये प्रोटीन चैनल का सहायता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रोटीन। कौन सा मॉलिक्यूल का यूज होता है यहाँ पे? प्रोटीन। सेलेक्टिव अपटेक के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमको प्रोटीन चैनल का सहारा लेना पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो ए प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर, दोनों लिपिड परतों के बीच प्रोटीन की एक परत, प्रोटीन परतों से घिरे द्वि bilayered biomolecular lipid layer surrounded by the protein layer। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं पहले इस फिगर से। देखो, ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ये जो टेल वाला जो पार्ट होता है, वो हमारा लिपिड का बना होता है। ठीक है, तो लिपिड जो है प्रोटीन लेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, लिपिड जो है ये बीच वाला पार्ट जो है सराउंडेड है किससे? प्रोटीन लेयर से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन लेयर बाई मोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर। लिपिड लेयर जो है प्रोटीन लेयर से घिरा होता है। चलिए आगे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अणु किस दिशा के में अवस्थित होती है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर ओरिजिनेटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, इनसाइड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फिगर में देख के समझ आ जाएगा किधर है। यहाँ पे देखो, देखो कार्बोहाइड्रेट चेन किधर की ओर है? बाहर की ओर है ना, अंदर की ओर तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो यहाँ से ऑप्शन ये ए हो जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर। आगे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कार्य नहीं है? ठीक है, तो ये जो है एनर्जी, ऊर्जा संचरण करता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान करता है ये। ठीक है, और कोशिका के बीच बातचीत ये भी करता है, ये भी करता है। अनुवांशिक पदार्थ का संग्रह, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये नहीं करता है। ये नहीं करता है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ का स्टोरेज जो है ये नहीं करता है। कौन करता है? क्रोमेटीन का धागा जो होता है वो कहाँ होता है? ये हम लोग बहुत पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं करता है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी है में ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन निम्न में से किस पदार्थ के लिए अपरागम्य नहीं है? मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू ऑल मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, मतलब कि
हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स को पार करने आसानी से देता है, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल को पार नहीं करने देता है, उसको ये प्रोटीन चैनल का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ हम लोग चेक करेंगे कौन बड़ा है। ग्लूकोज बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, एटीपी बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, पोटेशियम आयंस ये भी बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटा मॉलिक्यूल, इसको रोक टोक नहीं कर सकता है कोई, ये डायरेक्ट आर पार कर सकता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन निम्न से कौन से पदार्थ के लिए अप्रागाम्य है, मतलब कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कि इसके लिए कोई रोक टोक नहीं, ये बड़ा आसानी से आर पार कर सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन, सिंगर और निकोलसन ने ही दिया था ये मॉडल, ये याद रखना, ये डेटाबेस क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? टू रेगुलेट द प्लाज्मा, टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल, पदार्थों का आगमन को आवागमन को नियंत्रित करना, ये बात सही है। अनुवांशिक, ये तो नहीं होगा। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। कोशिका विभाजन में सहायता, ये भी बात गलत है। सही कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा।